अंधेरी थी, चिराग में तिल भी न था, मैं सुई ढूंढ रही थी, अंधेरा था, इतने में आका तशरीफ लाए। जो ही सरकार आए रसूलुल्लाह के चेहरे की रोशनी से मेरा पूरा कमरा रोशन हो गया और मेरी गुमी हुई सुई भी मिल गई। ये हुस्न मुस्तफा है। हजरत जाबिर कहते हैं 14वीं रात का चांद चमक रहा था, हुजूर काली धारीदार रेशमी चादर ओढ़े तशरीफ लाए। इतने खूबसूरत लग रहे थे मुस्तफा कि एक तरफ मैं 14वीं रात के चांद को देखता, दूसरी तरफ मुस्तफा को देखता और सोचता कि चांद खूबसूरत है कि नबी का हुस्न जमाल अच्छा है। इसी कशमकश में था कि मेरे दिल ने कहा गौर से देख, चांद से भी खूबसूरत मुस्तफा का चेहरा है। चांद से भी खूबसूरत मुस्तफा का चेहरा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब हम तो किताबों में पढ़ते हैं ना, कुरान ने कहा मुस्तफा का चेहरा बद्दुहा, जुल्फे अंबरी वल्लैल इज़ा सजा, और हदीस पाक में किताबों में जो है हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। लेकिन आइए उनकी बात सुनावे जिन्होंने हुजूर को देखा है अपनी आंखों से, और देखने के बाद हुजूर का जो सरापा हुलिया सर से पांव तक जिसने बयान किया, हम उसकी बात आपको सुनाना चाहते हैं। रसूलुल्लाह का चेहरा कैसा है, रसूलुल्लाह का जिस्म कैसा है, उनकी आंखें कैसी है, उनके भौं कैसे हैं, उनके अबरू कैसे हैं, उनके होंठ कैसे हैं, उनका रुखे ज़ेबा कैसा है, उनके हाथ कैसे हैं, उनका कद कैसा है, उनके गुलामों के हालात क्या हैं। हम उनकी बात बताने जा रहे हैं जिन्होंने हुजूर को देखा और उन्होंने क्या कहा हुजूर के बारे में। यही बयान करूंगा और मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। हजरात, जब हुजूर मक्का से 53 साल की उम्र में हिजरत करके मदीना जा रहे थे, ठीक है, हजरत अबू बकर भी साथ में थे, गुलाम भी साथ में था, हुजूर साथ थे। रास्ते में भूख लगी तीनों आदमी को, तो देखा कि एक झोपड़ी है, एक झोपड़ी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने फरमाया, अबू बकर इस घर में जाओ झोपड़ी में और जाके देखो, झोपड़ी के मालिक से पूछो कि कुछ खाने वाने के लिए है तो पेश करें, हम मुसाफिर हैं भूखे। अल्लाह अल्लाह, दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ, जो इशारा कर दे तो पहाड़ सोना बन के साथ में चले। जब हुजूर किसी को नवाजना चाहते तो बहाना ढूंढते। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबू बकर ने दरवाजे पे दस्तक दिया, एक खातून निकलती है, एक खातून, उस खातून का नाम था उम्मे माबद। खातून निकली, कहा कि ऐसा है हम लोग मुसाफिर हैं, अगर कुछ खाने वाने के लिए है तो आप दे दो। कहा वल्लाह अगर खाने के लिए कुछ होता ना तो मैं जरूर पेश करती, लेकिन कुछ नहीं है मेरे घर में खाने के लिए। कैसी गरीबी का दौर था वो। इतने में हुजूर की नजर उसके घर के कोने में पड़ी कि एक कमजोर बकरी बंधी हुई थी। हुजूर ने फरमाया पूछो इससे कि अगर इजाजत दे ये तो इस बकरी का दूध दूं ले हम। हज़रत अबू बकर ने पूछा तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह, अरे भाई बकरी के दूध को सूखे तो कई महीने हो गए, ये तो इतनी कमजोर थी कि चरागाह तक जा नहीं सकी, नहीं तो अगर जाती तो चरने जाती ना, यहाँ क्यों रहती। कहा तुम इजाजत तो दो। अगर आपको लगता है कि बकरी दूध दे सकती है तो इजाजत है। अबू बकर उस बकरी को खोल कर मुस्तफा के सामने लाए। सरकार ने अपना दस्ते शफ़क़त उस बकरी के पुश्त पे डाला और जो ही डालना था कि तारीख गवाह है जिस बकरी का थन दूध से सूखा हुआ था, वल्लाह उस बकरी के थन में दूध उतर गया। सरकार ने फरमाया अबू बकर दूध निकालो। अब दूध निकाला जा रहा है, उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। सरकार ने फरमाया तुम भी पियो, अपने बच्चे को भी पिलाओ। हुजूर ने भी नोश किया, अबू बकर ने भी नोश किया, गुलाम ने भी नोश किया। उसके बावजूद जब बर्तन खाली न रहा, उसके बावजूद देखा गया तो बकरी के थन में दूध वैसे ही बाकी है। ये सब तो हो गया ना। उसके बाद हुजूर चले। अब वो औरत पहचानती न थी है कौन, ये थे कौन। सोचिए कि मुसाफिर थे, आए गए चले गए। शाम को जब उसका शौहर आया, शाम को अबू माबद आया,
बकरियां चराकर, तो आया तो देखा कि आज मंजर अलग है, आज खुशबू बिखरी हुई है, आज झोपड़ी चमक रही है, लग रहा है कि इस रास्ते से कोई खुशबूदार गुजरा हुआ है, इसलिए रास्ता खुशबूदार बना हुआ। आते ही पूछता है, बीवी ने कुछ नहीं कहा, आते ही पूछता है कि कोई आया था क्या, कोई आया था क्या? कि आपको कैसे पता चला कोई आया था क्या? किसी दिन पूछते तो न थे कि आज खुशबू बता रही है कि कोई मुसाफिर इस रास्ते से गुजरा है। अल्लाह अल्लाह। तो चूंकि उस औरत ने हुजूर का नाम पूछा नहीं था, ठीक है, हुजूर आए चले गए, तो अब जब शौहर ने पूछा ना, तो उस औरत ने हुजूर का नाम खुद से रख लिया। क्या रख लिया मालूम है? मुबारक। क्या कहा? हाँ आया था। कौन आया था? मुबारक आया था। क्या था? मुबारक आया था। कहा अच्छा, कैसा था वो? उसकी बातें सुनाओ मुबारक। तो उस औरत ने, उम्मे माबद ने, जो हुजूर के सरापा का नक्शा खींचा है, उसने अपनी नजर से देखकर हुजूर का रुखे ज़ेबा, कुर्बान जाओ गुलामों, ऐसे रसूल के हम गुलाम हैं जिनके जैसा रब ने जमीन पर भेजा। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने हुजूर के सरापे का जो नक्शा खींचा है ना, जरा सुन लीजिए, सुनना भी सवाब है, बोलना भी सवाब है, क्योंकि हम हुजूर के हुस्न का तज़किरा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? उम्मे माबद कहती हाँ राइट तो रजुलन ज़ाहिरल बज़ात हसनल खल्क़ मलीहल वज्ह लम तइबहु सजलतुन व लम तज़र बिही सालतुन क़सीमुन वसीमुन फी ऐनैहि दाजुन व फी अशफ़ारिही वत्फ़ुन व फी सौतिही सहलुन अहबलु अकहलु अज़ज्जु अक़रनु फी उनुक़िही सतहुन व फी लह्यतिही कसाफ़ा इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार व इज़ा तकल्लमा समा व अलहुल बहाउ हुलुवल मंतिक़ फसुल्ला नज़रा वला हज़रा कान्ना मंतिक़हु खरज़ातु नज़मियत हद्दरना। अल्लाह अल्लाह। आगे और वो औरत उम्मे माबद बयान करती हुई जा रही है, ला तशनुहु ऐनुन मिन तूलिन ला तक़तहिमुहु ऐनुन मिन क़सरिन ग़स्मुन बैन ग़ुस्नैन फ़हुवा अनज़लु सलासत मंज़रन वहसनहुम क़दन लहू रफ़क़ाउ यहक़ून बिही इन क़ाला इस्तमिऊ लिक़ौली वइन अमरा तबादलू लिअमरी महफूदुन मंशूदुन महशूदुन ला याबिसुन वला मुफद्ददुन। ये उसने हुजूर का, चूंकि अरबी ज़बान में था मामला, अरबी में हुजूर के सरापा का नक्शा खींचा। हम उर्दू में बयान कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। हज़रत उम्मे माबद ने बयान किया, हाँ आया था एक जिसका नाम मुबारक था, पूछना चाहते हो था वो कैसा? कहती है वो राइतु रजुलन ज़ाहिरल बज़ाति हसनल खल्क़ मलीहल वज्ह, ऐसा था जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी साख्त बड़ी खूबसूरत थी, जिसका चेहरा मलीह था। अल्लाह अल्लाह। जिसका चेहरा मलीह था। लम तइबहु सजलतुन, चेहरे की ज्यादा सफेदी, रंगत की ज्यादा सफेदी न चेहरे को मायूब बना रही थी, वलम तज़र बिही सालतुन, न सर और गर्दन का पतला होना उसमें नुक्स पैदा कर रहा था। आमतौर पे ज्यादा सफेदी हो जाती है, वो भी ऐबदार है, जैसे अंग्रेज लोग ज्यादा सफेद हो गए, लेकिन देखिए खूबसूरत नहीं होते, वो सिर्फ सफेद होते हैं, समझ रहे हैं ना? मुस्तफा का चेहरा मलीह था, समझ रहे हैं? फी ऐनैहि दाजुन, उम्मे माबद से अबू माबद ने कहा बताओ आंखें कैसी? फी ऐनैहि दाजुन, उनकी आंखें बड़ी और सयाह थी, बड़ी और सयाह थी। फी अशफ़ारिही वत्फ़ुन, उनके भाव लाबनी थे, वो फी सौतिही सहलुन, आवाज दरजदार थी। अहवलु अखलु, आंखें स्याह बड़ी सुरमगी थी। सुरमगी आंखें खूबसूरती की अलामत होती है। अज़ज्जु अक़रनु, ये पलके जो है ना, ये अबरू बारीक और मिले हुए थे, हुजूर के अबरू बारीक और मिले हुए थे। फी उनुक़िही सतहुन, उनकी गर्दन चमकदार थी। फी लह्यतिही कसाफ़ा, उनके दाढ़ी मुबारक घने थे। अबू माबद कहता है ये बताओ ना कि वो बोलता था तो कैसा लगता था, वो खामोश रहता था तो कैसा लगता था? अबू माबद से उम्मे माबद कहती है इज़ा समता
फलहिल बकार, जब वो खामोश